ठीक है, शाम को मिलते हैं। माफ करना। रुको 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 रुको। ओवरलोड हो गया, सुना नहीं? तू खुद ओवरलोड है। थोड़ी सिविक सेंस दिखाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कौन नहीं लेट है ऑफिस के लिए? दूसरों का टाइम मत खराब करो। बिल्कुल सही कहा। जिसमें सिविक सेंस है वो उतर जाए। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं उतर जाता हूँ। जरा लीजिए। रुकिए। दीदी मीडिया के एम्प्लॉय हो ना? कल आपके जनरल मैनेजर जिनसे फोन पर बात हुई थी, उन्होंने आपके स्टाफ की तारीफ की थी। लेकिन आज खुद ही देख लिया। क्या मैं उन्हें ये बात दोबारा बताऊं? सॉरी। उसके जैसों को माफ करना मतलब उन्हें और बढ़ावा देना है। बिल्कुल, ऐसे ही होना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि वो दीदी मीडिया से है? उसके बैच पर लिखा है। तो क्या आप सच में उनके बॉस जिनको जानते हैं? इतनी बड़ी मीडिया कंपनी का बॉस, जाहिर है। मैं उन्हें जानता हूं, वो मुझे नहीं जानते। अरे, तुम भी जीलियो से हो? तुम्हें पहले नहीं देखा। पहला दिन है क्या? सॉरी, मैं कल ही ज्वाइन किया है। आज पहला ऑफिशियल दिन है। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैं भी तो बस एक हफ्ते पहले ही आया हूँ। ली टेंगफियाई, IT बिजनेस स्पेशलिस्ट। लीगल स्पेशलिस्ट वैंग रुओवायू। आप काम शुरू कीजिए। ली टेंगफेई, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? मीटिंग रूम में बहुत जरूरी क्लाइंट है। डायरेक्टर जी ने कहा है कि तुम मेहमानों का स्वागत करो। मैं अभी जाती हूँ। ये है हमारी कंपनी जीओ टेक सॉल्यूशंस पीवीटी एलटीडी के CEO इंडिया रीजन मिस्टर जी रुई। स्वागत है आप सभी का। मैं जीलियो चाइना के तमाम कर्मचारियों की ओर से आप सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी कंपनी ने देश के रियल एस्टेट, पर्यावरण की उपलब्धियां मामूली नहीं और हमारी जीलियो की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पकड़ और हैसियत है वो भी किसी से छुपी नहीं है। साझेदारी पर क्या राय है? फिक्र मत कीजिए, मेरा पूरा इंतजाम है। ठीक है, आप लोग वापस जाइए। बस इसे मुझे छोड़ने दीजिए। क्या हुआ? अब पछतावा हो रहा है ना? अगर उस वक्त मेरे साथ चली आती तो आज चाकरी मत करो, काउंसिल में भी मैंने खुद को एक सेवक ही समझा था। बस अब साथी छात्रों की सेवा की जगह क्लाइंट्स की सेवा कर रही हूं। कोई फर्क नहीं। ली, बातें बनाना खूब आता। अच्छा तो सुनो, पुराने क्लासमेट होने के नाते मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? शुक्रिया डायरेक्टर गांव की नेक नियत के लिए। लेकिन जब मैंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो मुझे उसका अनुबंध धर्म तो निभाना ही होगा ना। ली टेंगफेई, ओ ली टेंगफेई, हमेशा से लोग मुझसे मिन्नतें करते आए हैं, तुम्हारे जैसा जो मुझे बार बार टरका कर मना करे।
मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। मैंने कहा मना किया आपको। अगर हमारी दोनों कंपनियों के बीच लंबी साझेदारी बन जाती है तो आप मेरे क्लाइंट हुए, यानी मेरे बॉस के भी बॉस, तो वो भी तो आपके साथ काम करने जैसा ही हुआ ना। ठीक है, तुम्हारी इस बात पर तो मैं मान गया। घर जाकर मैं पापा से अच्छी तरह बात करूंगा। वैसे मिस्टर गाओ, आपको याद है ग्रेजुएशन से पहले कॉलेज में एक बुजुर्ग को साइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी और आज तक उसका पता नहीं चला। इत्तेफाक से उस दिन मैं भी वही थी और मुझे आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड मिल गया। इतना बड़ा इत्तेफाक उस दिन मैं शायद भीड़ देखते वक्त आपसे गिर गया होगा। मैंने आपको आवाज दी थी पर आप भागे बहुत तेज, पलक झपकते गायब हो गए। कहिए, कितनी बड़ी लापरवाही थी ना। हाँ, मैंने बहुत बड़ी लापरवाही की। बाद में उस बुजुर्ग की हालत देखकर मुझे तरस आया तो चुपके से किसी से 10,000 रुपए भिजवा दिए। बिना नाम बताए नेकी कर दी। वाकई मिस्टर गाओ जैसा कोई नहीं। अच्छा सुनिए, जब हमारी दोनों कंपनियों की डील फाइनल हो जाएगी तो मैं वो चीज लाकर आपको लौटा दूंगी। भले ही अब उसका कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी एक यादगार निशानी तो है ना? सही कहा। हाँ, यादगार निशानी, बहुत कीमती। आई वे। बाकी कंपनियों के बारे में अभी मत सोचो। वापस जाकर जल्द से जल्द जीलीवो कंपनी के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन करो। पापा पूछे तो कहना मेरा फैसला है। जी मिस्टर गाओ। मिस्टर गाओ, आइए, आप चलिए। आप रुकिए, मैं खुद चला जाऊंगा। चलिए। अभी तक छुट्टी नहीं हुई। तुम्हारे डिपार्टमेंट का सामान शिफ्ट हो रहा है क्या? सब तुम्हारी वजह से है। तुमने कंपनी को नया क्लाइंट दिलाया। नया क्लाइंट मिला तो नई टीम बनानी पड़ेगी। नई टीम बनेगी तो हम जैसे किनारे पड़े डिपार्टमेंट वालों को सबके लिए जगह खाली करनी पड़ेगी। सॉरी, तुम्हारी वजह से इतनी भागदौड़ करनी पड़ रही है। चाहो तो मैं सामान उठाने में मदद कर दूं? तो लो, अपनी गलती सुधारने का एक मौका। ठीक है। आज के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं, इसे ही समझ लो कि मैं अपनी गलती का हर्जाना भरा हूं। ठीक है। बहुत रात हो गई है। चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, झंझट की कोई जरूरत नहीं। कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल आसान है। रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूं। तुम बस 1 मिनट रुको। जियाओ, मैंने तुझसे कहा था ना, मेरे पीछे मत आया कर। तो क्या करूं? तेरी याद आ गई। वो लड़का कौन है? बॉयफ्रेंड? तेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो बस तेरी फिक्र कर रहा हूं। प्लीज मेरे पीछे दोबारा मत पड़ना। मैं तुझसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जियाओ, मुझे पता है तू मुझसे नफरत करती है। मुझे पता है पहले मैंने गलत किया था। मैं तुझसे माफी मांगता हूं, लेकिन तुझे मुझे सुधरने का एक मौका तो देना ही पड़ेगा, है ना? जियाओ, मैं तुझे आखिरी बात कह रही हूँ, इसी वक्त मेरी नजरों से दूर हो जा, वरना मैं तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। चलो, जल्दी चलो। ठीक है। ये कौन है? बस रास्ता पूछने आया था। चलो। कितना इत्तेफाक है, हम एक ही कॉलेज से हैं। हाँ, मुझे भी नहीं पता था। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि तुम गांव पेफू को जानती हो। सच में बड़ा इत्तेफाक है। बड़ी मुश्किल से गावशी ग्रुप से निकला था और अब तुमने उसे हमारी कंपनी का क्लाइंट बना दिया।
आखिर में मुझे इन लोगों से ही निपटना पड़ेगा। तुमने ऐसा कहा तो मुझे अपनी गलती और भी बड़ी लग रही है। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। नहीं, मैं भी मजाक कर रही थी। तुम यहीं तक छोड़ दो, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। नहीं, इस बात को मैं वहीं छोड़ देता हूँ। सच में जरूरत नहीं। नहीं, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना। तो कल मिलते हैं। बाय। बाय। ध्यान रखना। बाय। तेरी दोस्त कब आएगी? मुझे तो भूख से मरा जा रहा है। बस आने ही वाली होगी। मैं उसे लेने जाती हूँ। तू रुक। लाल बूथ, टेबल नंबर 7। रो वायु इधर। हेलो, तुम? जानबूझकर किया ना? जानबूझकर। तू मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। तू मेरा पीछा छोड़। कौन पीछा कर रहा है? मेरा सिर दर्द करता है। मैंने माफी तो मांग ली ना। बस माफी मांगने से काम चल जाएगा। वर्क लॉस, मेडिकल खर्चा, मानसिक आघात का मुआवजा सब मैंने दिया। जाते जाते कैसा इंसान हो गया? मैं कैसा इंसान हूं? तू कैसा इंसान है ये तुझे खुद पता है। जरा साइड हटाना। ये टेबल हमने बुक की है। साइन हटाइए। ये सीट हमने पहले से बुक कर रखी है। तुम्हें लगता है ये तुम्हारा गाउशी ग्रुप है? सॉरी, ये सीट हमने बहुत पहले बुक की थी। तुम इतने बेशर्म कैसे हो? रोयू, क्या फिर से एक ही जगह 2 लोगों को बुक हो गई? ऐसा थोड़े ही होता है। मुझे तो लगता है ये जानबूझकर तंग करने आया है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये सीट हमारी है। जाओ यहाँ से कहीं और बैठो। मैं भी एक बार फिर बोल रही हूँ, ये सीट हमने पहले बुक की थी। प्लीज तुम बगल वाली सीट पर जाकर बैठो। हमें डिस्टर्ब मत करो। एक जबरदस्त टेस्ट ट्रिप पर चलते हैं। रोयू, तुम कब आ गई? मैं तो नीचे तुम्हारा ही वेट कर रहा था। चलो मिलाता हूँ। ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त यूपेंग युए। दायू, यही है ना जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था? मेरी कलीग वांगरुओयू। वो तुम्हारा क्लासमेट है और वो तुम्हारी कलीग? हाँ। माफ कीजिए, मुझे कुछ और काम है। इस यूथ एंटरप्रेन्योरशिप कंपटीशन के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर के तौर पर मुझे इस वेन्यू में कहीं भी अपनी कंपनी का विज्ञापन लगाने का पूरा अधिकार है। थोड़ी शर्म करो। हिलना मत, वैंग्रो वायु। सुनिए, आप तुरंत अपनी यह गैर कानूनी हरकत बंद कीजिए। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं गाउशी ग्रुप का ट्रेनी लीगल एडवाइजर हूँ। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ऐसे कोई पोस्टर चिपकाता है? किधर इशारा कर रहे हो? कौन सा कानून ऐसी मतलबी हरकतों की हिमायत करता है? यह इस कंपटीशन की आयोजन समिति और एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर गाउशी ग्रुप के बीच हुआ करार है। कंपनी को वेन्यू में कहीं भी पोस्टर लगाने का अधिकार है। अगर तुम यहीं खड़े हो तो क्या मैं तुम्हारे माथे पर चिपका दूं? कोई दिक्कत नहीं होगी? अगर ऐसा करने से तुम मेरे मुवक्किल की हरकत मान लोगे। ठीक है, चिपकाओ ना। चिपकाओ, यही चिपकाओ। चिपकाओ। मुझ पर पैर मत रखो। एक बार फिर आगाह कर रहा हूँ, अगर तुमने अपनी गैर कानूनी हरकत जारी रखी तो मैं आयोजन समिति को बताकर तुम्हारा नाम वापस ले सकता हूँ। क्या तुम इसका नतीजा भुगत पाओगे? खुद सोच लो। चलो, अगर ये गलतफहमी थी तो जो हुआ उसे भूल जाओ, ठीक है? हाँ हाँ, आखिरकार लड़ाई झगड़े से ही तो जान पहचान पड़ती है। वैसे भी हम चारों एक ही कॉलेज के हैं। संयोग है, साथ पीते हैं। किसे है इसे इतना संयोग? मैं राजी हूं। आओ, जाम से जाम टकराएं और गिले शिकवे भुलाएं। डावायु, डावायु, थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाओ। चीयर्स। इतना कंजूस मत बनो, बस तुम्हारी कमी है। अभी चीयर्स नहीं हुआ।
Cheers. Cheers. ये लड़की तुम्हारी कोलीग है? मैं पहले ही बता देता हूं, वो कभी गांव पे ईफू की फेवरेट थी। ऐसा मत बोलो उसके बारे में। वो गांवशी ग्रुप छोड़कर इसलिए गई क्योंकि वो अन लोगों की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सच में? इतनी ईमानदार है वो? मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं होता। समझ लेना, वो तुम्हें ना करे। इतनी बड़ी बात नहीं है, सीधा सीधा समझो। काम को लेकर उसने तुमसे एक बार तकरार की थी और बाद में बिना जाने तुम्हें थोड़ा सा चोट पहुंचा दिया। इतनी सी बात का इतना बड़ा बदला। बॉस, तुम्हें सच में नहीं पता उसके हाथ कितने भारी है। वो तो पूरी एक्सटिंक्शन मैट्रियार्क निकली। लेकिन बॉस, तुम हमेशा उसकी साइड क्यों ले रहे हो? कहीं तुम उस एक्सटिंक्शन मैट्रियार्क के जाल में तो नहीं फंस गए? क्या बकवास कर रहा है तू? चल, लोगों को ज्यादा वेट मत करा, ऊपर चलते हैं। वॉशरूम के लिए थोड़ा वेट कर लेंगे बॉस। सच में तुम उसके जाल में नहीं फेज हो ना? नमस्ते, माफ कीजिए, आप है? तुम ही ली टेंगफियाए हो? हाँ। अपना परिचय दूं, मेरा सरनेम ये है, ये ZQ। हालांकि ये पहली मुलाकात है, लेकिन हम पहले भी एक दूसरे से टकरा चुके हैं। ओह, तो आप ही डायरेक्टर ये हैं। बहुत बहुत सम्मान, सुन रखा था आपका नाम। क्यों? तुम्हें डॉम से बाहर निकलवा दिया था ना? वो सब बीत गया। और सुनो, हम सब मैच्योर लोग हैं, बच्चों की तरह पुरानी बातों में उलझने की जरूरत नहीं। डायरेक्टर गांव ने बिल्कुल सही कहा, तुम ली टेंगफियाए सच में कमाल के इंसान हो। निदेशक, क्यों आई? मैं अब वुलियांग रियल्टी में स्टोर मैनेजर नहीं हूं। मेरी करंट पोजीशन है गांवशी ग्रुप में जनरल मैनेजर असिस्टेंट। मैं सीधे डायरेक्टर गांव पीफू को रिपोर्ट करता हूं। बधाई हो, बधाई हो। गांव वो रियल्टी के बारे में पता है ना? कुछ दिन पहले उसे हमारे गांवशी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है। चेयरमैन साहब की सोच ये है कि गांव वो रियल्टी का पूरा रिव्यू किया जाए, पुराने सप्लायर्स और पार्टनर्स का। ये जिम्मेदारी हमारे डायरेक्टर गांव को दी गई है। बोली योजना, तो बोलो, हिस्सा लोगे? ये तुम्हारे लिए प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने का सुनहरा मौका है, तुम्हारी और हमारे डायरेक्टर गांव की जो क्लोजनेस है। तो डायरेक्टर गांव तुम्हारा खास ख्याल भी रखेंगे। आप दोनों का निमंत्रण मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे तुम्हें एक बात आगाह करनी है। गांवशी ग्रुप द्वारा गांव वो रियल्टी का अधिग्रहण करने की खबर अभी बाहर नहीं फैली है। बेहतर होगा किसी और को पहले से मत बताना। काम की बात तो मैंने बता दी। हाँ, एक और चीज, दोपहर में एक ब्रीफिंग है, उसमें शामिल होना मत भूलना। तो भाई, मैं पहले चलता हूं। किसी दिन साथ में खाना खाएंगे, हमें घुलना मिलना चाहिए। ठीक है। बॉस, तुम यहां कैसे? ये कौन है? मेरा कॉलेज का दोस्त। सोचा नहीं था यहां मिलेगा। नमस्ते, why you anyway? सुना है गांव रियल्टी के पिछले सप्लायर और आईटी। सिर्फ तुम्हारी वियो कॉर्पोरेशन को भाग लेने दिया, हमारी जीलियों को नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर काम से आए हो तो काम जैसा ही बर्ताव करो। बड़े भाई होने के नाते बता रहा हूं, तुम इस तरह खुलेआम पुरानी यादें ताजा करने आए हो। डर नहीं लगता कि कोई तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर देगा? कौन करेगा? बताओ, इस कॉम्पिटिटिव बिडिंग में इतनी सारी कंपनियां हैं, व्यू कॉर्पोरेशन की औकात इनमें कहां आती है? भले ही हम भाई हैं, पर इस वक्त मैं भाईचारे का कोई लिहाज नहीं करूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मैं भी बिल्कुल रहम नहीं दिखाऊंगी। सब लोग ध्यान दीजिए, कृपया मेरे साथ मीटिंग रूम में चलिए और टेबल प्लेसिंग के अनुसार बैठिए। प्रेजेंटेशन 5 मिनट में शुरू होगा। बॉस, थोड़ी देर में मिलते हैं।
डावायु। अब कंपनी के डायरेक्टर मेंग जी आप सभी को संबोधित करेंगे। क्या तुम्हारा प्लान सच में काम करेगा? क्या वो लड़का सच में फंसेगा? आप निश्चिंत रहें, सब मैनेज हो गया है। उसे दी गई प्रेजेंटेशन फाइल मैंने खास एडिट की है। जब तक साथ साथ कंपेयर न किया जाए फर्क पकड़ में आ ही नहीं सकता। अच्छा, काम बढ़िया किया है। न तो बिडिंग पर असर पड़ेगा और मेरा गुस्सा भी निकल जाएगा। साथ ही ली टेंग फीआई के साथ मेरी नजदीकी अभी बढ़ गई है। एक तीर से 3 निशाने। बहुत बढ़िया। तुम्हें वुलियांग वापस जाने का मन था ना? मैंने पापा से बात कर ली है। अगले महीने से तुम वुलियांग के डिप्टी जनरल मैनेजर होगे। धन्यवाद डायरेक्टर गाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ली टेंग फीआई जाकर वायु पेंगुए को अलर्ट नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आप निश्चिंत रहिए। क्यों? कॉलेज के दिनों में वो दोनों जान पहचान के कितने गहरे दोस्त थे। पर वो तब था जब उनके बीच कोई हितों का टकराव नहीं था। अब हालात बदल चुके हैं। करियर में सब मालिक के लिए लड़ते हैं। भाई ही क्यों ना हो, आखिर में उसे अपनी जान बचाकर भिड़ना ही पड़ता है ना? और हाँ, इंसान पहले खुद के लिए जीता है, बाकी सब बाद में। आपने खुद तो कहा था कि ली टेंग फीआई बड़ा चालाक इंसान है, तो फिर वो अपना करियर दांव पर क्यों लगाएगा, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये ली टेंग फीआई बहुत ही मतलबी इंसान है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं सबसे अच्छे से जानता हूँ। एक ही शब्द काफी है, मतलबी। कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, बस अपने दम पर बाहर निकला है, संघर्ष कर रहा है। उनकी नजरों में सर्वाइवल ही सबसे पहले आता है, बाकी सब बेकार है। मैडम टिंग, प्रपोजल और डॉक्यूमेंट्स यहाँ हैं। कीवर्ड्स मैंने हाइलाइटर से मार्क कर दिए हैं। बस कल रात नूडल्स खाते वक्त थोड़ा सा सूप गिर गया था, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैंने चेक कर लिया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। जियाओ यू। कुछ नहीं। डायरेक्टर लियू ने तुम्हें बहुत अच्छा मौका दिया है, इसकी कद्र करो। तो फिर मैं चलती हूँ। ये क्या? भाई, 9:30 बज गए हैं, लाइट अभी तक बंद नहीं हुई। पता नहीं यार, सूरज पश्चिम से निकला है क्या? सच में? वो खड़ूस बुढ़िया कहाँ है? अंदर ही होगी, खाना खाने के बाद से बाहर नहीं दिखी। बाहर नहीं निकली? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अरे भाई, अगले महीने तो तुझे यहां रहने भी नहीं देगी, फिर क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? फालतू की चिंता छोड़ दे। नहीं यार। Jung auntie. Jung auntie. What are you doing? Hi, listen. Do you hear some noise coming from inside? I feel something's off. Should we go in and check? नियम अनुसार अंदर जाना वर्जित है। No, I really feel something's wrong. What is this? Look at the time and still. Is it possible? She's pulled this kind of trap before, more than once. I don't want trouble. I'm telling you, better stay out of it. No, I really. Jung auntie. Jung auntie, are you there? Jung auntie. Jung auntie. Anyway, my lease ends this month. To hell with their stupid rules. Jung auntie. Jung auntie, what happened? Jung auntie. Jung auntie, take it slow. Thank you.
You're welcome. Let me do it. Let me. Yeah, slow. Okay, good. I've got it. Thank you. Come. XILYU. Sorry. Really, I put you through so much. It's nothing. You stayed up the whole night and couldn't even sleep. I'm young. It's fine. युवा होना कोई बात नहीं. आपकी बहुत मेहरबानी है. आंटी की जिंदगी बचा ली आपने. अरे ये तो मेरा फर्ज था. धीरे से. मैं जानती हूँ. तुम सब मुझे पसंद नहीं करते. समझते हो मैं बेरहम हूँ, लेकिन सच तो ये है. मैं भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहती. बस मुझे लगता है आजकल के नौजवान ना तमीज जानते हैं, ना तरक्की करना चाहते हैं. मेरा दिल बेचैन रहता है, इसलिए मैं उन्हें अनुशासन सिखाना चाहती हूँ. जंग आंटी, सच कहूं तो ये जो नौजवान है वो बस जिंदगी के कुछ है. ज्यादातर बच्चे बहुत अच्छे हैं. हाँ इतना सख्त नहीं होना चाहिए. हाँ. डॉक्टर ने कहा है इस बीमारी में गुस्सा नहीं कर सकती. ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना वरना तकलीफ और बढ़ जाएगी. श्रेया. आ गए. जंग आंटी, धीरे से उतरिए. नहीं आंटी, मैं नहीं बैठ सकती. मुझे दिन में ऑफिस भी जाना है. वो दवाइयां और गोलियां मैंने यहां रख दी है. अगर तबीयत खराब लगे तो तुरंत मुझे कॉल करना. चलती हूं. मैं चलती हूं. शियाओयू. रुको ज़ारा. क्या हुआ? आंटी झांग, मैंने फिर क्या गलती कर दी? नहीं. अब से यह किराएदार नियमावली अब नहीं चाहिए. तुम्हारा वह कमरा जब तक रहना चाहो तब तक रहो. सच में? झूठ क्यों बोलूंगी? तुम्हारा एक दोस्त भी है ना जिसके पास रहने की जगह नहीं है? आहा. बगल वाला शियाओलियो. अगले महीने शिफ्ट हो रहा है. आंटी वह घर रोक कर रखूंगी. तुम अपने उस दोस्त को वहां रहने के लिए बुला लो. आंटी तुम लोगों से किराया नहीं लूंगी, ठीक है? ऐसा कैसे चलेगा आंटी? हिसाब अलग रहता है. ठीक है, मैंने कह दिया ना तो हो गया. आंटी की जान तुमने ही बचाई है. धन्यवाद तो कहना भी कम है. अगर तुमसे किराया लूं तो लोग मुझे बुरा भला कहेंगे. धन्यवाद आंटी झांग, मैं तो निसंकोच हो रहा हूं. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर ज्यादा देता. क्या आंटी झांग घर पर है? डायरेक्टर ली, आइए अंदर आइए, बैठिए. बैठना नहीं है, आज बस आपको सूचित करने आया हूँ. पुराने इलाके का पुनर्विकास, हमारा क्षेत्र जल्द टूटेगा, इसलिए पहले ही आकर सबको बता रहा हूँ. आप देखिए. ना कभी टूटना था, ना कभी टूटा. अभी ही क्यों टूट रहा है? इसे कहते हैं प्लान कभी बदलाव का इंतजार नहीं करता. चलो छोड़ो ये सब, ध्यान से सोचो कल की पिच मीटिंग के बारे में. टेंशन मत लो, सब तैयार है. बस तुमसे टक्कर लेने का इंतजार है. इतना कॉन्फिडेंस? और नहीं तो क्या, संभल के रहना. अगर इस बार क्या? अगर इस बार मैं जीत गया तो तुम्हें गुस्सा तो नहीं आएगा? बॉस, तुम मुझे पहले दिन से जानती हो, मुझे तो खुशी ही होगी. गुस्सा कैसा? तुमने ये कहा तो मैं निश्चिंत हो गया. इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो. तुम्हारे बोलने के अंदाज से लग रहा है जैसे तुम जीत ही गए हो. एक घूंट सारे गम दूर. वायो कॉरपोरेशन की पिच टीम तैयार रहे.
आदरणीय अधिकारीगण, सबसे पहले आपकी कंपनी का धन्यवाद जो हमें वायो कॉर्पोरेशन को इस कंपेटिटिव बिडिंग का मौका दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कंपेटिटिव बिडिंग के जरिए आपकी कंपनी जरूर देख पाएगी वायो कॉर्पोरेशन की ईमानदारी, क्षमता और हमारी वैल्यू जो हमारे भविष्य के सहयोग का रास्ता खोलेगी। तो सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूंगा। परिचय की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूं। जल्दी पिच शुरू करो, मुझे थोड़ी देर में मीटिंग है। चालू करो। नमस्ते सभी अधिकारीगण। बैठकर प्रस्ताव देने की इजाजत किसने दी? प्रस्ताव खड़े होकर देना होता है। यह क्लाइंट के प्रति सबसे बुनियादी सम्मान है, समझे? माफ कीजिए। नमस्ते सभी अधिकारीगण। आज मैं आपके सामने प्रस्तुति दूंगा। ली तेंगफेई, इस वक्त भी तुम्हें खेलने की सूझ रही है? वैसे भी बैठे बैठे कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव बिडिंग है। तुम सच में बहुत शांत हो। आ ही गए हैं तो शांति से सामना करते हैं। तो ऊपर जो मैंने बताया वह गांव रियल्टी के ऑनलाइन प्रॉपर्टी व्यूइंग प्रोजेक्ट का संपूर्ण ढांचा विश्लेषण और प्रारंभिक समाधान है। धन्यवाद सभी को। खत्म? यही है तुम्हारी कंपनी का प्रस्ताव? अगर आपकी कंपनी की कोई राय है तो हम उसे और बेहतर बना सकते हैं। हमें बहुत सारी आपत्तियां हैं। तुम्हें आखिर समझ क्या है? प्रॉपर्टी रेंटल का बिजनेस हम क्या करते हैं पता है? तुमने ये निष्कर्ष कैसे निकाल लिया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी रेंटल का भविष्य है? क्या कोई प्रमाण है, कोई मिसाल है, कोई तथ्यात्मक आधार है? क्या तुमने ब्रीफिंग के दस्तावेज पढ़े थे? उनमें क्या लिखा था? क्या तुमने जरूरतों के मुताबिक काम किया? मैंने बिल्कुल ब्रीफिंग में दिए गए आउटलाइन के अनुसार ही तैयारी की है। धन्यवाद। मुझे ये वाला नहीं दिया गया था। नहीं, तो जो तुमने भेजा था वो निकालो और खुद मिलाकर देखो। खुद देख लो, यही वाला है। वाई यू पेंग्युए, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सर मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। ये लोग जानबूझकर मुझे फंसा रहे हैं। तुम्हें फंसा रहे हैं? तुम खुद को क्या समझते हो? हमारी इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी कंपेटिटिव बिडिंग, सिर्फ तुम जैसे नए नौकरी वाले को फंसाने के लिए? कौन भरोसा करेगा? तुम अपने सुपरवाइजर से पूछो। तुमने खुद से बदली हुई सामग्री को आउटलाइन बनाकर क्यों पेश किया? तुम्हारा मकसद क्या है? उस समय उनकी जो स्पष्टीकरण सामग्री थी उसमें सच में दिक्कत थी। उस दिन डायरेक्टर लियू ने मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझसे कहा कि वायु पेंग्युए के प्रस्ताव पूरा करने के बाद एक सही स्पष्टीकरण सामग्री से उस खराब सामग्री को बदल दूं। वायु पेंग्युए को जो सामग्री मिली है वो मैंने पहले से छेड़छाड़ करके बनाई हुई नकली सामग्री है। बाद में तुम मेरी दी हुई असली सामग्री से वायु पेंग्युए के हाथ की नकली सामग्री बदल देना। डिटेल्स बिल्कुल एक जैसी कॉपी करनी है, फिर वायु पेंग्युए के हाथ वाली नकली सामग्री नष्ट कर देना। पिच मीटिंग के समय वायु पेंग्युए का प्रस्ताव पक्का रिजेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टर लियू ने परफॉर्मेंस रिव्यू और रैंक इन का डर दिखाकर मुझसे ये काम करवाया। मैं इंसान की सबसे बुनियादी जमीर नहीं खो सकता। वाह क्या बात है। मैंने सोचा था कि अपने व्यस्त समय से थोड़ा वक्त निकालकर सब्सिडियरी कंपनियों की कंपेटिटिव बिडिंग देख लूं, लेकिन ये क्या, आप लोगों ने मुझे ऑफिस पॉलिटिक्स का शानदार ड्रामा दिखा दिया। तुम्हारी ये सब बकवास पिच मीटिंग में मत लाओ। गांव सर सही कह रहे हैं, हमें तुम्हारी इन बकवासों से कोई मतलब नहीं। चूंकि डायरेक्टर लियू के पास सही दस्तावेज है, इसका मतलब है कि हमने सभी कंपनियों को एक ही वर्जन भेजा था। तो फिर बाकी कंपनियां हमारी बात क्यों समझ गई? सिर्फ तुम्हारी वियो कॉर्पोरेशन ने गलत रास्ता क्यों अपनाया? मुझे अचानक याद आया, वायु पेंग्युए इस कंपिटिटिव बिडिंग में ली टेंगफेई की कंपनी भी शामिल है ना?
कहीं तुमने दोस्ती के चक्कर में जानबूझकर ढील तो नहीं दी? चुपके से उस दस्तावेज में बदलाव तो नहीं किया? वायु पेंगुए, आखिर मामला क्या है? तुम मुझे साफ साफ समझाओ। कैसे मैंने सही पकड़ लिया? गाओ पेईफू, वहां बकवास मत करो। तुम्हें मैं पसंद नहीं, ठीक है। तुम मेरे खिलाफ ऐसी घटिया चालें भी चल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, लीटेंग एफबीआई को इसमें मत घसीटो। तुम क्या बक रहे हो? सर, आपकी वियो कॉर्पोरेशन अपने कर्मचारियों को ऐसे ही संस्कार देती है, दिन दहाड़े सबके सामने। पिच मीटिंग में ऐसी गंदी भाषा, मैं तुम्हारे हेड ऑफिस में शिकायत करूंगा। वायु पेंगुए, आज एक्सायो वायु, एक्सायो वायु, एक्सायो वायु, वायु पेंगुए, तुम बाहर निकलो। कोई बात नहीं। बॉस, उम्मीद है इस बार तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई। वो क्या बोल रहा था? तुम्हें परेशानी? कुछ नहीं। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो इस बार कॉम्पिटिटिव बिडिंग शायद हम ही जीतेंगे। बधाई हो, सुबह सुबह इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। कौन सा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट? क्लाइंट ने सिर्फ इज्जत रख ली। इतनी विनम्रता मत दिखाओ। जीत की इंटरनल ईमेल तो भेज दी गई है, बस कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार। सच कहूं तो मेरी ये जीत जायज नहीं है। मतलब? इस बार कॉम्पिटिटिव बिडिंग में वायु पेंगुए की कंपनी भी शामिल थी। क्या वो तुम्हें जानबूझकर जीतने देगा? इतनी तो प्रोफेशनल एथिक्स होती है। इतना घटिया काम वो कैसे कर सकता है? सोचा था उस लड़के से एक अच्छी टक्कर लूंगा, लेकिन अफसोस किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्या हुआ? मुझे भी अभी अभी पता चला। गांव वो रियल्टी को हाल ही में गांवशी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है। तो ये सब गांव पिफू के इशारे पर हो रहा है। गांव पिफू और वायु पेंगुए 4 साल क्लासमेट रहे और 4 साल लड़ते भी रहे, मतलब पक्के दुश्मन है। इसलिए जब मैं गांव पेईफू के यहाँ इंटर्नशिप रहा, तब वायु पेंगुए मुझसे उस तरह पेश आता था। तो अब गांव पेईफू क्लाइंट बन गया, उसकी तो लग गई। सुना है आज कॉम्पिटिटिव बिडिंग के दौरान बेचारे यू पेंगुए की तो हालत ही खराब कर दी। गुस्से में आकर उसने उसे कुछ सुना दिया। वो इतना आवेगी है, सबके सामने क्लाइंट को भला बुरा कहना कोई छोटी बात नहीं है। उसका स्वभाव ही ऐसा है, तुम्हें पता तो है। अगर बदल सकता तो वो होता ही नहीं। एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। गांव पेईफू अच्छे से पता है कि तुम्हारी यू पेंगुए से अच्छी दोस्ती है, तो फिर हर बार प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को ही क्यों देता है? एक तो इसलिए कि स्टूडेंट काउंसिल में मैंने उसकी मदद की थी, रिश्ता इतना खराब नहीं है। और दूसरा वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता है यू पेंगुए को नीचा दिखाने के लिए और बीच में हमारी दोस्ती में दरार डालने के लिए। इसलिए ऊपर से मैं जीत गया, लेकिन असल में मैं बस किसी और के हाथ की कठपुतली हूं। मैंने सोचा था तुम भी खुश नहीं हो। सर, मेरी बात सुनिए। सच में इस बार मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैं वादा करता हूं आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए, बस आखिरी एक बार। एक और मौका? तुमने कहा था ना कोई गलती नहीं होगी, कहा था ना सब मैनेज कर लिया है। गाओ सर, सच में मेरी गलती नहीं है। ये लियू झिंगई की वजह से हुआ है। इसे पता था उसके आदमी से ऐसी गड़बड़ हो जाएगी, ये तो बचना नामुमकिन था। लियू झिंगई से मैं उसका हिसाब जरूर चुकता करूंगा। और तुम्हें बस घटिया चालें चलनी आती है। किसी दिन पक्का तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे और तुम्हें वाइस जनरल मैनेजर बनना है। ये सांस लो। पापा के साइन करते ही निकल लेना यहां से। इस कॉम्पिटिटिव बिडिंग से मुझे एक बात समझ आई। आखिर पूंजी है क्या? पूंजी ही ताकत है, पूंजी ही आवाज है।
चाहे कोई भी हो जिसके हाथ में पूंजी आ गई, वो पल भर में सब कुछ बदल सकता है। हम बस इतना कर सकते हैं कि अपनी जड़ें और गहरी करें, और भी गहरी, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। फिर भी बिना हिचकिचाए डटे रहना होगा, क्योंकि मुझे यकीन है एक दिन जरूर तूफान उन सड़े हुए पेड़ों को उखाड़ फेंकेगा और सूरज की रोशनी फिर से इस जंगल में लौटेगी। बस सही मौका पकड़ने की देर है। घास का एक तिनका भी बड़ा पेड़ बन सकता है, अपने ही दम पर अपना आसमान खुद बना सकता है। मिस्टर चेन आगे, मिस्टर गाओ डॉक्टर साहब, ये मिस्टर गाओ है। आप प्लीज इन्हें जरूर बचा लीजिए। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे मरीज को बचाने की। ठीक है? माफ कीजिए, क्या आप मरीज के परिवार वाले हैं? नहीं, लेकिन हम सालों पुराने दोस्त हैं। माफ कीजिए, मरीज को अभी आराम चाहिए। मिस्टर चेन, मिस्टर गाओ, सर, मरीज को अभी। चलिए पहले बाहर चलते हैं। लाओ चेन, पेफू को छोड़ दो। तुमने क्या कहा? उसे छोड़ दो, छोड़ दो। लाओ गाओ, लाओ गाओ। डॉक्टर, जल्दी जल्दी, क्या हाल है? जरा हटिए। सर, हमारे मरीज को बचाना है, आप पहले बाहर जाइए। मिस्टर गाओ। मिस्टर गाओ, तुरंत इलाज शुरू करो। पापा, पापा, हटो। पापा, 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 ऑक्सीजन मास्क किसने उतारा? पहनाओ इसे, जल्दी करो। पापा, पापा, होश में आइए पापा, पापा। पेफू को छोड़ दो। ये चादर किसने ओढ़ाई? खोलो इसे, जल्दी करो। ये चादर किसने डाली? पापा, पापा, तुम मर नहीं सकते पापा। होश में आओ पापा, तुम नहीं मर सकते। मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं क्या करूंगा पापा? होश में आओ पापा, तुम नहीं मर सकते। मुझे अकेला मत छोड़ो। बुजुर्ग चैन, बुजुर्ग चैन, आराम से, आराम से। अब जो मायने रखता है वो है रफ्तार। ऑफिस को सूचना दो, शंघाई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। मैडम को भी बता दो, काम हो गया। गांवशी ग्रुप का अधिग्रहण और बंटवारा तुरंत शुरू करो। इतने सालों में जो गोटियां बिछाई है उन सबको चाल दो। जो भी कंपनी मुनाफा दे रही है, एक भी नहीं छोड़ूंगा, सब हड़प लूंगा। ठीक है? हालात यहां तक पहुंच चुके हैं। एक्स आईओफू, तुम्हें कोई फैसला लेना ही होगा।
चाचा जी, ऐसा नहीं है कि मैं फैसला नहीं लेना चाहती। आप लोग मुझसे इस वक्त फैसला लेने को कह रहे हैं। मैं लूं भी तो क्या लूं? लेकिन अभी तुम चेयरपर्सन हो। हाँ, मैं चेयरपर्सन हूं। जब मेरे पिता जिंदा थे तब तुम लोगों को पाल पोस कर किस लिए रखा था? तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? तुम दोनों ने अपॉइंटमेंट लिया है क्या? तुम कौन हो? तुम्हें अंदर किसने भेजा? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। चिल्लाओ मत। सिक्योरिटी आ भी गई तो बाहर जाना तुम लोगों को ही पड़ेगा। तुम बैठो, बैठो। अंकल चैन, आप तो मेरे पिता की छोड़ी हुई इस आखिरी जायदाद को भी नहीं छोड़ेंगे ना? पेफू, ऐसा नहीं है कि अंकल चेन बेरहम है, बल्कि उल्टा। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मेरी मदद? आप इस तरह मेरी मदद कर रहे हैं। पिताजी आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे और आपने उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत और कोशिशें तबाह कर दी। बुरा मत मानना पेफू, लेकिन अपने पिता के मुकाबले तुम अभी बहुत पीछे हो। बिजनेस की दुनिया में भला कहा कोई हमेशा का दोस्त होता है? सगे बाप बेटे भी एक दूसरे पर तलवार उठा ले, ऐसा भी अक्सर देखा जाता है। और फिर पेफू, तुम्हारी काबिलियत से क्या गाओशी का भविष्य संभलेगा? क्या तुम्हारे पिता की विरासत बच पाएगी? क्या तुम भर पाओगी इन सब की कभी न मिटने वाली भूख? गाओशी ग्रुप की हालत खराब है, बहुत पहले से खराब है। सिर्फ तुम्हारे पिता अकेले इसे किसी तरह संभाले हुए थे। तुम इनसे पूछो, अपने इन चाचाओं और चचेरे भाइयों से पूछो, भाभियों और बहनोइयों से पूछो, क्या वे सच में खुद को गाओशी ग्रुप का नेतृत्व समझते हैं, या उन्होंने गाओशी को अपनी निजी जरूरतों का एटीएम बना लिया था? अगर ये लोग नहीं होते तो मैं इतनी गहराई तक घुसपैठ करके इतनी आसानी से इसका अधिग्रहण कैसे कर पाता? सच कहूं तो मैं नहीं चाहता था कि लाओगाओ की जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो जाए। इसीलिए गाओशी को सहारा दिया। जो कंपनियां अभी बची हुई हैं, उन्हें फिर से पटरी पर लाया। मैं चेन हुशेंग, तुम्हारे पिता की आत्मा के सामने ईमानदार हूं। पेफू, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता अपने आखिरी समय में एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे। क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। लाओगाओ मुझे सबसे अच्छे से समझते थे। ये वुलियांग एजेंसी की मौजूदा संपत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट है। पिछले गिरवी समझौते के अनुसार अब ये युलंग ग्रुप की संपत्ति बन चुकी है। तुम्हारे पिता से किए गए वादे को ध्यान में रखते हुए मैंने तुम्हारे लिए एक दुकान छोड़ी है। इसे ही तुम्हारी जिंदगी की राह समझो। अब ये देखना बाकी है कि गाओशी ग्रुप इस छोटी सी दुकान से वापसी कर पाता है या नहीं। ये पूरी तरह तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर है। वैसे जिस घर में तुम अभी रहती हो वो भी कंपनी का है। जल्दी से खाली कर दो, मुझे उसका और काम है। अलविदा।
चेन जी, कंपनी की मैनेजमेंट का आप क्या करेंगे? बेकार लोग हैं सब, सबको निकाल दो, एक भी ना बचे। जी, कहीं भी मरो, मिट्टी तो मिलेगी ही। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी कॉलेजों में ग्रेजुएशन का सीजन है। कल से हर स्टोर का किराया 10% बढ़ा दो, और बढ़ोतरी इससे ज्यादा बढ़ाया तो स्टूडेंट्स की जेब पर बोझ बढ़ जाएगा। उनकी जेब पर बोझ, उनके माँ बाप की जेब गहरी है। कितने स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट होते ही बिना एक पैसा कमाए किराया भर पाते हैं? सब माँ बाप के पैसे पर ही तो चलते हैं। मुझे बस डर है कि ज्यादा दाम देखकर वो भाग न जाए। भागेंगे नहीं। सोचो, देश भर से कितने हीरो आते हैं। 10-12 साल की कड़ी मेहनत, बड़ी मुश्किल से यहाँ एडमिशन मिलता है। सालों की पढ़ाई, इतने सारे हुनर और स्किल्स। ग्रेजुएशन के बाद कौन नहीं चाहता कि अपनी मेहनत से एक अच्छी जिंदगी जिए? कौन नहीं चाहता यही बस जाए, अपना करियर बनाए, नाम कमाए? ये लोग बहादुर होते हैं। कौन चाहेगा कि रिश्तेदारों और दोस्तों की नजर में ऐसा हारा हुआ इंसान बने जो हिम्मत नहीं जुटा पाया और घर लौटकर बेकार बैठ गया? तुम चाहोगे? मैं नहीं चाहूंगा। तुम नहीं, इसलिए ये लोग भागेंगे नहीं। बिना किसी लागल पेट के कहूं तो ये जगह इनके सपनों की शुरुआत है, और ऊपर से इंटरनेट की आंधी चली। चारों तरफ छाई हुई है। इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज देखकर ये लोग जाएंगे क्या? अपने बड़े सपनों के लिए कितना भी पैसा लगे, ये लोग यही टिके रहेंगे। सपने कुछ लोगों के लिए खूबसूरत होते हैं, मगर ज्यादातर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। इनका यूं आना जाना, सोना जागना, इनकी जेब से पैसा ना निकाला तो इनके महान सपनों की इज्जत कैसे होगी? हाँ, यही तो बात है। वाह, इस कंपनी में ऐसी प्रतिभा भी है। इसे रोक कर रखो, मैं देखना चाहता हूं इसमें और कितना दम है। जी ठीक है, ये निर्णायक क्षण है। सब लोग पूरी ताकत लगाओ। नौजवान, पहली बार इस तरह की पार्टी में आए हो ना? जी, पहली बार। तुम्हें देखकर मुझे 20 साल पहले की याद आ गई, जब मैं पहली बार ऐसी पार्टी में आया था। वैसी ही उत्सुकता, वैसी ही चाहत, और वैसा ही अकेलापन और बेबसी। अंदर घुलने मिलने की चाह भी, पर कोई रास्ता भी नहीं, और किसी के ठुकरा देने का डर भी। बस कोने में छुपकर शराब के गिलास से दुनिया को देखता था। सपने देखता था कि किसी दिन मैं भी इस पार्टी के हीरो की तरह लोगों की तारीफें और सलाम सुनूं। देखते देखते 20 साल बीत गए। नौजवान बूढ़ा हो गया। बूढ़ा अब एक नए नौजवान को देख रहा है। एक मशहूर शख्स ने कहा था, कामयाबी सिर्फ कामयाब लोगों का हक है, और ख्वाब वो पहला करार है जो उन्होंने अपनी जवानी में अपने भविष्य के साथ किया था। क्या बात है। लेकिन ये बात किस मशहूर शख्स ने कही थी? मैंने तो कभी सुनी ही नहीं। फिलहाल वो मशहूर शख्स बस एक ख्वाब देखने वाला नौजवान है। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। नौजवान, क्या हम कहीं मिले हैं? आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है।
2 साल पहले स्टार्टअप कंपटीशन में आप मेरे जज थे। रूफ्स फॉर द मिलियंस, और यही हमारा वर्चुअल ऑफिस प्रोजेक्ट है। अब याद आया तो तुम वही हो। तुम्हारी साथी बाद में मुझसे मिलने आई थी। बस अफसोस कि तुम्हारा प्रोजेक्ट वक्त से काफी आगे था। मैं कभी यह फैसला नहीं कर पाया। तो बताओ, इन 2 सालों में उस प्रोजेक्ट पर काम जारी रखा? अभी नहीं कर रही, शायद कुछ समय तक। उसे दोबारा हाथ भी नहीं लगाऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी उस दिन की बातों ने तुम लोगों को डरा दिया? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कहा था। अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए रास्ता बनाने में झोंक देना सचमुच किसी कामयाब बिजनेसमैन का काम नहीं होता। तुम सच में ऐसा मानती हो? मुझे लगा था तुम जवान लोग मेरी बकवास पर ध्यान नहीं दोगे। जब बात सोने जैसी और दूरदर्शी हो तो हम क्यों न माने, ये जानते हुए कि पहाड़ पर बाघ है वही जाना। शायद कुछ लोग इसे बहादुरी समझते हो, लेकिन मेरे लिए तो ये सिर्फ एक जिद है। तुम्हारी उम्र तो ज्यादा नहीं, लेकिन सोच काफी परिपक्व है। आजकल किस क्षेत्र में हो? ये मेरा कार्ड है, ली तेंगफेई। बढ़िया नाम। मैंने सोचा नहीं था कि एक आम मैनेजर भी ऐसी पार्टी में आ सकता है। इसका मतलब तुम्हारी कंपनी को तुमसे काफी उम्मीदें हैं। बस मैं तो अपने बॉस की वजह से यहां आई हूं, माहौल देखने के लिए। जब मैं पहली बार ऐसी पार्टी में आया था तो मैं भी किसी का चमचा ही था, और वो भी बैग ढोने वाला। कहते हैं ना, हीरो की पहचान उसकी शुरुआत से नहीं होती। जवान, तुम बहुत दिलचस्प हो और तुम्हें काफी पोटेंशियल है। ये रहा मेरा नंबर। अगर आगे चलकर कोई दिक्कत हो या कोई नया आइडिया आए तो बेझिझक मुझसे संपर्क करना। थैंक यू सर। अलविदा। आप आराम से जाइए। तुम्हें पता है वो कौन है? यूलन ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर चेन हशेंग। तुम उन्हें जानते हो? बस एक बार मुलाकात हुई थी। एक मुलाकात में ही इतनी देर बात कर ली। शाबाश बेटे, कमाल कर दिया। तुझे पता भी है उस आदमी से डील करना कितना मुश्किल है। आजा आजा, नंबर सेव कर ले। मैंने सुना है गाओशी ग्रुप को उसी ने एक्वायर किया था। मैंने तो कितने कनेक्शंस लगाए उस तक पहुंचने के लिए, पर वो मिलता ही नहीं था। अगर पहले पता होता कि तेरी उससे बनती है तो मुझे इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। आज तुझे साथ लाना सच में सही फैसला था। तू हमारी कंपनी का लकी चार्म है। अच्छा काम, धन्यवाद। निर्देशक, कार्ड लौट आइए। थैंक यू डायरेक्टर जी, मेहनत करते रहो। तुमने देखा नहीं उन तीनों को? एक से बढ़कर एक मजे से खा रहे थे। खाना खत्म करने के बाद मैंने पूछा, एक भी ये नहीं माना कि उसने बैग देखा था। उन जैसों के लिए शायद यही एक तरीका है जिससे उनका गिल्टी फीलिंग थोड़ा कम होता होगा। तुम्हें भी बॉस बनकर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ना उनका रेंट भरो, ना उनके लिए खाना लाओ, और ऊपर से उनसे छुपाकर भी रखो। मेहनत तो ठीक है, किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब कहा है? देखो ना, इस कंपनी में भविष्य कितना ब्राइट है और 3 इतने अच्छे दोस्त हैं। सपना पूरा करने से बड़ी किस्मत क्या? भरोसा कभी कभी बोझ भी बन जाता है। मतलब? मैं सोचता था कि एक दिन वर्चुअल ऑफिस प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करूंगा।
लेकिन अभी लगता है कि ये प्रोजेक्ट वाकई टाइम से बहुत आगे है। तो वायु पेंग्यू और बाकी लोग जो कर रहे हैं वो शायद बेकार की मेहनत है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिलहाल उन्हें कुछ मत बताना। वो अभी स्टार्टअप के सबसे मुश्किल दौर में है, बस एक उम्मीद के सहारे टिके हुए हैं। अगर वो उम्मीद टूट गई तो वो पूरी तरह बिखर जाएंगे। तो फिर अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? निश्चिंत रहो, मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। आखिरकार वे तीनों मेरे भाई हैं और वे मेरे सपने के लिए ही तो जूझ रहे हैं। मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। एक बार कंपनी पटरी पर आ जाए तो मैं उन्हें बता दूंगा। कम से कम तब तक वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं भी चला तो और भी रास्ते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो फिर तुम्हारे सपने का क्या होगा? सपना तो सपना ही रहने देते हैं, बस दूर से देखने लायक चीज बनकर रह जाए। अपनी ही जिद की वजह से भाइयों को सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकते। बेहतर होगा कि यही जमीन से जुड़े रहें और काम करें। ये तीनों नादान। तुम जैसा दोस्त पाकर सच में खुशनसीब हैं। अंदर आइए। नमस्ते। दरवाजा खुला रखो। कितना रोमांटिक है ये खुशबू। कितना सुंदर है। इसे तो अपना ही घर समझ लिया है। जाकर वहां बैठो। बस भी करो हंसना। तेरी हंसी कभी अच्छी खबर नहीं लाती। बोल, फिर से पैसे चाहिए क्या? इस बार पैसे नहीं चाहिए, इस बार तुम्हें चाहिए। किसे उधार लेना है? वो कंपनी में 2 क्लाइंट आए हैं, एक अमेरिकन है और दूसरा काफी समय से अमेरिका में रह रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूं। इस बार मुझे उन्हें इंग्लिश में हैंडल करना होगा। ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी तो है, लेकिन मेरी इंग्लिश उतनी परफेक्ट नहीं है। तुम्हारी इंग्लिश तो कमाल की है, होनहार लड़की, हर चीज में आगे हो। मैंने तुम्हें बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते सुना है, इसलिए सोचा। मुझे थोड़ा गाइड कर दो ना, प्लीज प्लीज। ठीक है, तुझसे हार गई। तुम महान हो। चलो। गुड मॉर्निंग मैडम। वहां बैठो। पिछली क्लास का रिवीजन किया? मुझे दिखाओ। किया है। पढ़ाई शुरू करो, चलो। बैठो बैठो। सुनो, आज मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई है। बोलो, दिखाओ मुझे। रुको। आज मैं है। क्या मतलब? इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो? जल्दी करो। थैंक यू, थैंक यू। किस बात का थैंक यू? बार बार थैंक यू। थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा ना। हे भगवान, ये इंग्लिश आखिर बचपन में सीखी कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट की इंग्लिश है, इसलिए थैंक यू। थैंक यू। आराम से बोलो, थैंक यू। थैंक यू। यस। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुमने इंग्लिश कैसे सीखी? मैं तुझसे हार गई। फिर से बोलो, फिर से। किसी को बताना मत कि तुम्हें इंग्लिश मैंने सिखाई है।
फाउंड वॉर पीस। क्या? फाउंड वॉर पीस। फाउंड वॉर पीस। उल्टा करके पढ़ो, सुनाओ मुझे। पीस वॉर फाउंड। धीरे बोलो, कुछ समझ नहीं आया। पीस वॉर फाउंड। ये तुमने खुद कहा है, मैंने नहीं। तुम्हारा बताया है, तुम जानबूझ कर क्या? तुमने खुद कहा था, अब रही हो। अभी तो तुम जानबूझ कर रही हो ना? क्या बकवास है? तुमने खुद कहा था। क्या? अभी नहीं खुद। माफ कीजिए, डिस्टर्ब किया क्या? क्या मैं तुम लोगों के बीच में आ गई? नहीं नहीं नहीं, ये हो गया है, ऐसे ही मुझे नहीं करना था। वो क्या? कल मिलते हैं। जाकर अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, थैंक यू सर। गुड नाइट। शांति युद्ध मिल गया। क्या सूंघ रही हो? मुझे कुछ अजीब सी खुशबू आ रही है। प्यार वाली। बकवास मत करो। रो वायु, तुम इन दिनों बहुत खुश हो। सच में डावायु के लिए दिल में कुछ भी नहीं है। मुझे उसके लिए क्या फीलिंग होगी? मैं तो बस उसे इंग्लिश बोलना सिखा रही हूँ। हमारी वांग मैडम इंग्लिश पढ़ाती हैं, वो भी बड़ी लगन से। मैं सीरियसली कह रही हूँ। मेरा मतलब, जरा सी भी फीलिंग नहीं? वैसी प्यार में पड़ने वाली चाहत? लगता है प्यार में पड़ने की चाहत तुम्हें है। सुन, मैं प्यार पर भरोसा नहीं करती जब तक सुर पेड़ पर न चढ़ जाए। तुम बिल्कुल बोरिंग हो, मैं तुमसे बात नहीं करती। सोने जा रही हूँ। बोरिंग? हमने कई बार इसका अभ्यास किया है। यह शब्द अक्सर इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं किसी तरह भी सड़क सही नहीं बोल पाती। यह ड्र एक घोष व्यंजन है। आओ, मुझे अपना हाथ दो। यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ 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 रखो। देखो, सड़क। यह घोष व्यंजन है, कंपन होगा, अंदर हलचल होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सड़क। महसूस हुआ। तुम्हारा बहुत ज्यादा सीख होगी तो याद भी नहीं रख पाओगी। हाँ हाँ बिल्कुल। जल्दी जल्दी आओ, जाओ। हुआ। अच्छा अच्छा, तो मैं पहले जाता हूँ, फिर मैं पहले सोता हूँ। नहीं, गलत रास्ता। तुम पहले सो जाओ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। अभी तक सोए नहीं? भूख लगी तो दूध पीने निकल आया। क्या? भूख लगी तो दूध पीने निकल आया। ये तुम्हारे लिए। हम तीनों ने इस महीने दूध का पैसा नहीं दिया है ना? मैंने ट्रीट दिया तो क्या हुआ? पियोगे या नहीं? फिर तो मुझे जरूर पीना चाहिए। मुफ्त का फायदा न उठाऊं तो क्या करूं? बैठो। ये मुफ्त वाला दूध सच में बहुत अच्छा है। तुम इतनी रात को यहाँ क्यों देख रहे हो? कमरे में बिस्तर पर लेकर देखना ज्यादा आरामदायक होगा ना? सब लीटिंग एफआई की वजह से है। हल्की रोशनी या आवाज से उसे नींद नहीं आती। तुम उसे काफी अच्छे से जानते हो। 6 साल की दोस्ती है। मैं उसके शरीर पर कितने दिल हैं? गिन सकता हूं। तो बताओ फिर, वह कैसा इंसान है? मुझे लगता है इतने समय से उसे जानने के बाद भी मैं उसे ठीक से नहीं जानता। वो एक आदर्शवादी दिखने वाला और अंदर से पूरा प्रैक्टिकल इंसान। अपना मकसद पाने के लिए
एक भी मौका बर्बाद नहीं करता। हर काम में रिस्क होता है, लेकिन रिस्क के डर से कोशिश करना तो नहीं छोड़ सकते ना। बात तो सही है। बॉस, टेंशन मत लो, तुम जो भी फैसला लोगे, मैं आखिरी दम तक तुम्हारे साथ हूं। थैंक्स भाई। सच में कॉलेज में तुम तीनों का मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत है। कितना ड्रामा कर रहा है यार। तेरी ये रूफ्स फॉर द मिलियंस वाली बात और तेरा ये वर्चुअल ऑफिस प्रोजेक्ट, मैं तेरे साथ हूं आखिरी दम तक। सच में मुझे हमेशा से तुझसे एक सवाल पूछना था। जब प्रोजेक्ट सिलेक्शन चल रहा था, मेरा वो प्रोजेक्ट किसी को पसंद नहीं आ रहा था। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, इतने सारे प्रोजेक्ट्स तुझे ऑफर हुए, लेकिन तूने बिना सोचे सबको ठुकरा कर मुझे चुना, और साथ में यांग जेडाई और झुयान को भी हमारी टीम में लाया। क्यों? मुझसे ये मत कहना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक ही हॉस्टल में रहते थे। दो वजह हैं। पहली, मुझे सच में लगता है कि यह प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है। रूफ्स फॉर द मिलियंस बॉस, इतने सारे प्रोजेक्ट्स में सिर्फ तू ही है जो सच में उन आम लोगों के सपनों के लिए काम कर रहा है। और दूसरी वजह क्या है? तू एक पक्का अच्छा लड़का है। कैसा अच्छा लड़का? बचपन से मेरी माँ कहती थी कि अच्छे लड़कों के साथ ही रहा करो। कहती थी कि पंछी गरुड़ के साथ उड़कर ही ऊंचा जाता है। लेकिन उसके हिसाब से जो अच्छे लड़के थे, उनके घर में या तो पैसा था या ताकत, और उनकी बहुत सारी बुरी आदतें थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तभी तो तू गांव पिफू को इतना नापसंद करता है, यहाँ तक कि चैनहुशिंग जैसे बड़े बिजनेस टाइकून को भी तू भाव नहीं देता। अभी वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों न बनो। पुरानी कहावत है ना, गरीबी को देखकर किसी को कम मत समझो, 10 साल बाद देखना कौन ऊपर है और कौन नीचे, कुछ तय नहीं। ठीक है, तो 10 साल बाद साथ में देखते हैं। मैं वो इंसान हूं जो किसी से नहीं डरता, सिर्फ उनकी इज्जत करता हूं जिनके पास सपने और हुनर होते हैं। पिछले कुछ सालों में तू उनमें से एक है। तू भावुक क्यों हो रहा है? सच कहूं बॉस, मैं दिल से तुझे अपना भाई मानता हूं। भाई, मैं तो बस तेरे जैसे गरुड़ा के साथ उड़ान भरना चाहता हूं। सामने जो बंगला दिख रहा है ना, पता है उसमें कौन रहता है? तुझे पता है? मुझे नहीं पता कि उसमें कौन रहता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि 10 साल बाद उसमें रहने वाले हम ही होंगे। और तू? मैं उससे बिल्कुल उल्टा हूं, दिखने में प्रैक्टिकल, लेकिन अंदर से आइडियलिस्ट। अपने मकसद तक पहुंचने के लिए एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। तो तुम दोनों दोस्त कैसे बन गए? हम दोनों, तुझे हमारी बातों में इतनी दिलचस्पी है तो ऐसा कर, मैं तुझे बताता हूं, बदले में तू मेरी एक बात मान। हम तीनों का इस महीने का दूध का खर्चा भर दे। जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा तो हम चारों की शानदार कहानियां लिखकर तेरे लिए एक नॉवेल बना दूंगा। सपने मत देख, अपनी इंग्लिश पढ़। तो तेरे कहने का मतलब है कि जब तक तू यहां खड़ा है, मैं तेरे माथे पर चिपका भी सकता हूं? चिपका ना, चिपका, यहां चिपका, चिपका ना। मेरे पैर पर मत चढ़। तुम यहां कैसे? तुम्हारा भूत मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? तू खुद भूत बनकर पीछे पड़ी है। अभी तो मेरा दिमाग ठीक भी नहीं हुआ है। और हम दोनों भी हैं। हमारी ड्रीमलैंड में स्वागत है।
तुमने मुझे डरा दिया। इतनी रात को भी नहीं सोई? कितने बजे हैं? क्या? कितने बज गए हैं? अभी तक नहीं सोई? पिच मीटिंग पास ही है ना, ये टाइम निकल जाए तो फिर आराम से नींद पूरी करूंगी। सुन, पैसा कमाना है तो जिंदा भी रहना होगा। कितने जवान लोग रात रात भर जाकर मर रहे हैं। बॉस, मुझे मत डराओ यार। मेरा प्लान है 30 की उम्र में रिटायर होकर 70 साल मजे करूंगा। ठीक है, जल्दी खत्म करो। क्या हुआ? एक्सायो वायु यहाँ कैसे सो गई? कहा? वो आधी रात को दूध पीने उठी थी, मुझे लगा वापस चली गई होगी। यहाँ कैसे सो गई? मैं उठाता हूँ। रुको रुको, मत उठाओ, सब सो गए हैं। मैं कोई कंबल ढूंढता हूँ। इतनी रात को कहां से लाओगे कंबल? चलो मेरा वाला ले लो, रात को वैसे भी मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, लगता है यहीं सो गई। आधी रात को शायद मेरे साथ रहने के लिए। कोई बात नहीं। ठीक है, मैं जाकर कंबल लाता हूँ, तुम जल्दी करो।